ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आक्रोश। आक्रोश पूरे देश में, आक्रोश हर समाज के हर तबके में, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, सब में आक्रोश है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, जो कि खुद युवा हैं। श्वेता जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा का नाम ऐसा है कि जिस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आक्रोश। आपको देश में जो आक्रोश दिख रहा है, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया किस तरह की होगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि जिस बहन के साथ इतना बुरा हुआ है, उसके दोषियों को सज़ा देने की सबसे पहले ज़रूरत है और उसके लिए फांसी से अच्छी सज़ा हो ही नहीं सकती है। अभी सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि अगर हम ये देखें कि आज एक बहन की पूरी ज़िंदगी कोई पुरुष बर्बाद कर रहा है, तो वो उसके लिए पीढ़ियों तक भुगतती है। हमें ऐसी सज़ा देनी चाहिए ऐसे अपराधियों को, जिससे उनकी भी पीढ़ियां प्रभावित हों। अच्छा, श्वेता जी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपने कई बार लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश की होगी, उन्हें समझाया होगा, कई बार उनके सामने मुश्किलें आई होंगी। तो लेकिन उससे अलग हटकर आप एक महिला हैं, आप खुद एक लड़की हैं, युवती हैं, आपको भी बहुत बार इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी होगी, जब आपको भी भय हुआ होगा, आपको भी लगा होगा कि समाज में ये किस तरह के दरिंदे घूम रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये इससे तो सभी महिलाओं को, लड़कियों को इससे गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि वो अच्छे से सांस ले सके, खुले वातावरण में घूम सके। आज भी लड़कियों को ही कहा जाता है कि घर से मत निकलो, कपड़े ऐसे मत पहनो। मुझे समझ नहीं आता हर बार लड़कियों को ही क्यों ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या हम अपने बेटों को ये नहीं सिखा सकते हैं कि वो नारियों का सम्मान करें? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। माला ठाकुर जी के पास चलते हैं। माला जी, श्वेता जी ने एक सवाल उठाया है, वो वाकई दिलचस्प है कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पहने और क्या करें क्या ना करें, इसकी बहुत ज़्यादा नसीहत दी जाती है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों को संस्कारी बनाएं। पहले बताएं लड़कों को कि संस्कार होता क्या है। जी अभिषेक जी, मुझे लगता है कि श्वेता जी ने बिल्कुल सही बात कही है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बात कही थी कि हम जब पढ़ाते हैं या लोगों के बीच में काम करते हैं तो किस प्रकार की बातें उनको सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पहलू है। आज जब हम अपने घर परिवार में है तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे सोशल मीडिया के बारे में बात आई थी, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग इसी बात को उठा रहे हैं कि अपनी बेटियों पे प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय, उनका घर से बाहर निकलना बंद करने के बजाय अपने लड़कों को संस्कारवान बनाएं। मात्र देवो भव की संस्कृति ऐसे अपनाने वाले इस देश में, जिस प्रकार से हम ऐसा मानते हैं कि यत्र नारी पूज्यस्ते रमन्ते तत्र देवता, इस बात को अंदर तक हम माने भी सही, और इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की आवश्यकता होगी। और ये जो संस्कार हैं ये परिवार से ही आ सकते हैं, और इसके लिए परिवार की जो महिलाएं हैं उनको जागरूक होने की आवश्यकता होगी। वही इस कदम को उठा करके इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल माला जी, ललित जी के पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से ललित जी से पहले हम अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, यहां पर एक और बात हो रही है कि इस आक्रोश को ऐसा लगता है कि शांत करने के लिए, अभी जैसा कि हमने देखा, अपडेट हमने दी दर्शकों को कि गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि फांसी के लिए वो बात करेंगे। तो कैपिटल पनिशमेंट, जितने भी लोग जुटे हैं आंदोलनकारी, सबकी एक ही मांग है, फांसी। क्या वहां राजपथ पर जो नजारा था, वहां ऐसा लगा कि फांसी से कम पर कुछ भी मंजूर हो पाएगा? निश्चित तौर पर सिर्फ हम राजपथ पे मौजूद लोगों की बात नहीं करें, आज अगर हम पूरे देश भर की जनता जनमानस की बात करें तो शायद सबके दिलों में यही बात थी, और गृह मंत्री आरपीएन सिंह ने के दिल से ये निकल भी आई है कि फांसी से कमज़ोर सज़ा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो एफडीआई का मुद्दा होता है या कोई दूसरा मुद्दा होता है, अगर उन्हें वो बिल पास कराना होता है तो किसी भी शर्त पे, किसी भी फ्लोर मैनेजमेंट की दम पे वो पास हो जाता है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष किसी भी तरीके से, जैसे 2G के मामले में जेपीसी की मांग करके जेपीसी बनवा ली, अब वही विपक्ष ने मांग की है। सुषमा स्वराज ने आज तकरीबन 4:30 बजे ट्वीट करके ये मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसके बाद 5 बजे
जो गृह मंत्री है सुशील कुमार शिंदे ये मनमोहन सिंह से मिलने गए। तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। तो निश्चित तौर पर अब सरकार के पास, जैसा मैंने कहा कि अब सिर्फ लफ्ज़बाजी करने के या राजनीति करने के या सिर्फ फेसबुक पे या ट्विटर पे कमेंट करने या लाइक करने की जगह अब सरकार के सामने भी सरकार के वो मंत्री जो फेसबुक पे या ट्विटर पे कमेंट करते हैं उनको भी अब मैदान में आके ऐसे मौके पे पर जब पूरे देश में भावनाएं एक है कैपिटल पनिशमेंट की ओर या एक कड़ी से कड़ी सजा की ओर एक सत्र बुलाकर ये सरकार अगर ये करके दिखाए तो माना जा सकता है कि हाँ, इस लड़की का जो बलिदान कहा जाए, चारित्रिक जिस तरीके से बेचारे के साथ जो अन्याय हुआ है, एक जिंदा लाश बन के रह गई है, जी तो शायद उसकी कीमत पे बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा कि चारित्रिक तौर पर अगर कहें तो उसका जो शीलहरण, उसकी इज्जत का जो यहां पर हमने देखा जो बेइज्जती उसकी हुई है, उसका अपमान किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ललित जी, चूंकि हम बात आक्रोश की कर रहे हैं तो हमने ये भी कहा था कि बात करेंगे कि आखिर इस आक्रोश को कैसे खत्म किया जा सकता है। सवाल यह है कि कैपिटल पनिशमेंट को लेकर कई बार सामाजिक कार्यकर्ता हों, बहुत सारे, हालांकि यहां पर भी हमारे साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता 3 सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अमूमन मानवाधिकार आयोग की तरफ से सवाल उठने लगते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट गलत है, तो क्या ऐसे भेड़िए को हम समाज में खुला छोड़ सकते हैं? और अगर रेप के बारे में हम कहते हैं कि वाकई ये मौत से बदतर है लड़कियों के लिए, तो फिर बलात्कारी को सजाए मौत क्यों नहीं? देखिए अभिषेक जी, मैं मानव अधिकार के नाम पे जो है ये इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं कि बलात्कारियों को फांसी नहीं देना चाहिए। मैं 100% इस पक्ष में हूं कि बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म को करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा होना ही चाहिए। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कसाब के पहले धनंजय चटर्जी ही वो व्यक्ति था, आखिरी व्यक्ति जिसको फांसी हुई थी बलात्कार के ही आरोप में। लेकिन क्या उसके बाद बलात्कार के प्रकरण कम हो गए हैं? क्या उसके बाद देश में बलात्कार की घटनाएं होना कम हो गई हैं? तो सवाल इस बात का है कि क्या कानून की व्यवस्था कर देने से या कानून में फांसी की व्यवस्था कर देने से बलात्कार की घटनाओं नहीं, ललित जी इसका जवाब, इसका आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब यहां हम बता रहे हैं कि यहां पर एक मुश्किल ये है कि इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि फांसी की सजा, आपने कहा कि फांसी से क्या वाकई इस तरह का गुनाह कम हो जाएगा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक वर्ड है, एक शब्द है, एक सेंटेंस है जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम पहले चलते हैं यहां सत्या बहन जी के पास। सत्या जी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है बलात्कार के मामले में? धनंजय चटर्जी से लेकर अब तक फांसी किसी को नहीं हुई बलात्कार के मामले में, क्या इसमें भी रेयर केस देखना पड़ेगा? देखिए, धनंजय चटर्जी का जो मामला था उसमें बलात्कार से पीड़ित जो बच्ची थी, छात्रा थी, उसकी हत्या हो गई थी जी। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो मामले हैं जो कानून के नज़रिए में या हमारे न्यायाधीशों के नज़रिए में वो उससे जुड़े हुए थे। लेकिन मैं यहाँ ये बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है, फांसी की सज़ा ऐसे बलात्कारियों के लिए बहुत कम होगी। फांसी की सजा से देखिए, मेरी बात आपको इस वक्त सत्या जी रोकना चाहेंगे। इस वक्त गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कुछ बयान आ रहा है। The number of buses at night, to the installation of GPS on all public transport vehicles to ensure that they do not stray from their scheduled routes. 3, ensuring that all personnel deployed on the public transport carry identification badges and are verified. 4th, a proactive and enhanced patrolling by police vans and motorcycles along the routes taken by families and the women returning last at night from the entertainment hubs and workplaces. To ensure a strong law to deal with crime of this nature, the government will take immediate steps for the amendment of the criminal law for enhanced and more effective punishment in the rarest of the rare cases of the sexual assault of such as this. The government will set up a commission of inquiry under the Commission of Inquiry Act 1952 to review the responses of this shocking crime and to suggest the measures to improve the safety and security of the women in the capital. And I appeal through this
media, to all those we have come to support, this agitation to withdraw, as you have shown the solidarity on this. मैं आपसे विनती करता हूं कि देशवासियों हर जगह अपने देश में ये घटना के बारे में आपने जो क्रोश दिखाया है, गवर्नमेंट इसमें गंभीर है और मैंने दोनों सदनों में भी ये सब कुछ बता दिया है, लोकसभा में बताया है, राज्यसभा में बताया है और कई डेलीगेट्स मुझे मिले, अभी अभी यहाँ आ रहा था तभी भी मिले हैं डेलीगेट्स, उनसे भी मैंने विनती की है कि आप कृपा करके अपने घर जाइए और सरकार इसमें बहुत गंभीरता से देख रही है। हमने इतना ही नहीं लेकिन होम सेक्रेटरी को बोला है कि जो भी इस घटना में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लोगों ने काम नहीं किया है, उनको पुलिस को सस्पेंड किया जाए। मेरे ख्याल से 4-5 लोगों को सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन पूरी मालूमात मेरे पास नहीं है, कल तक सब मालूमात मिल जाएगी। मैं फिर विनती करता हूं कि आपने जो सॉलिडेरिटी बताई है, एक अपने बहन के ऊपर जो अत्याचार हो गया है, देशवासियों ने जिस तरह का उनके लिए अपना एक सहयोग बताया है, मैं आभारी हूं। यहाँ हम दोनों बैठे हैं, मैं और मेरे राज्य मंत्री, मेरे साथी, हम दोनों को भी 3-3 लड़कियां हैं, इनको भी 3 हैं, हमारे को भी 3 है, कोई लड़का नहीं है हमारे को। हम तो बहुत चिंतित है इससे, कल कभी हमारे लड़की पर भी हो सकता है, इसलिए हम बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता लोग इसमें बहुत जबरदस्त एक एक्शन लेने के लिए हमारे को सुझाव भी दिए हैं, हम सब तरीके के प्रयास करेंगे। एक मिनट, लेट्स गो वन बाय वन, प्लीज वेट फॉर मी टू कॉल यू। यस जावेद, आपने कहा कि you government will ask for enhanced punishment. Does that mean that you will ask for the death penalty? Because that is something which the protesters out there at India Gate, all of them, almost to the last man, woman and child, have been demanding. This matter was also discussed in both the parliament houses, but it has to be discussed in details. It cannot be said at hand, and we'll have to see in what way it can be done, it can be enhanced. सर विपक्ष ने मांग की है, सुषमा स्वराज ने प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत की है, उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए और फांसी का प्रावधान करना चाहिए इस मामले में। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, विशेष सत्र बुलाने की अभी तो कोई मुझे जरूरी नहीं लगती है, कल ही हमारा सदन समाप्ति हो गई है। मैं समझता हूं कि सभी, आज सुबह भी मुझे श्री आडवाणी जी की और मेरी बात हो गई थी, मैं उनसे भी अपील किया हूं कि ये बच्चे सब और या सब देश के हमारे लोग यहाँ एक सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप भी विनती करिए, इस प्रकार की मैंने उनको भी विनती की थी सुबह। हम सब लोगों ने, विपक्ष के वगैरह, हम पार्टी के ऊपर आके एक समाज में ऐसे बदमाश लोग हैं, इनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करने के लिए सहयोग देनी चाहिए और हम सरकार की ओर से तो हम कर रहे हैं। सिंधु साहब, दिल्ली में जो समस्या है, ये भी कहा जा रहा है इस समस्या की एक वजह यह है कि जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, उसके बावजूद भी वो 2 साल 3 साल यहीं रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई हमारे ऊपर सांठ गांठ, हम यहीं रहेंगे, इसकी वजह से वो निश्चिंत रहते हैं। तो क्या ऐसी कोई आप नीति बनाएंगे जिससे कि ये? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अभी 4 महीने हो गया हूं यहाँ आके,
मैं इसमें पूरी दखलंदाजी करूंगा और मैंने ये आश्वासित करूंगा कि उनका पीरियड होने के बाद उन लोगों को यहाँ हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। शिंदे साहब, जो अभी आपने आश्वासन दिया है नुमाइंदों को, जो छात्रों के नुमाइंदे आपसे मिलने आए थे, वो जब वापस इंडिया गेट गए हैं, वहां पर जो एकत्रित लोग हैं उन्होंने आपका आश्वासन मानने से मना कर दिया है। वे लोग कह रहे हैं कि वे लोग वहीं पर डटे रहेंगे। सरकार की अब क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अभी भी उनसे विनती करता हूं कि वो ये माने, सरकार पर विश्वास रखे, हम करेंगे और ये करे बिना नहीं रहेंगे। मिस्टर शिंदे, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू and one for Mr. Tiwari also. Today, your police at least more than 6 times used lathi charge, tear gas, and water cannons on peaceful protesters. Do you think this brutality was required? And second question is to Mr. Tiwari, that massive protest was witnessed right on the seat of the power. What lesson, what message you have taken from this massive protest? नहीं, ये देश सुबह जो हो गया है, हम भी इसके लिए इसमें बुरा लगा कि एक विशिष्ट काम के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन आपने भी देखा होगा जब बैरिकेड टूटने लगा तो उन्होंने किया है ऐसा, लेकिन इसमें भी मैं इंक्वायरी करने को लगाऊंगा। Yesterday we heard of it. Sir, you'll have to repeat your question. Massive protest right in front of seat of the power. देखिए, इसमें बुनियादी बात ये है कि खासकर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं भारत के छात्र आंदोलन का, भारत के युवा आंदोलन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। हमारे जो साथी सड़कों पे हैं, मैं उनकी वेदना, उनकी संवेदनशीलता, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश समझ सकता हूं, पर मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि सरकार ने जो उनकी बात है, उस बात को संवेदनशीलता से सुना है और सरकार ने सिर्फ कार्रवाई करने का वायदा ही नहीं किया है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आपके सामने, आपके समक्ष वो उन सारे कदमों का वेरवा दिया है जो सरकार उठाने जा रही है। तो उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, बहुत घिनौनी वारदात हुई है, कोई सभ्य समाज उसको माफ नहीं कर सकता, पर हम आपसे विनती। तो तमाम सरकार के प्रतिनिधि, गृह मंत्री के साथ सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी मौजूद हैं। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, फिर बता दें, गृह मंत्री ने संक्षेप में जो कहा है वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में जीपीएस लगाने की बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, पेट्रोलिंग होगी उन रूटों पर जहां पर रात के समय बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, और त्वरित कार्रवाई की बात कही। और एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम सवाल उठाकर अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के मामले में कैपिटल पनिशमेंट वाली बात होगी। अब सवाल यह है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की परिभाषा क्या है। पहले सत्या बहन जी आपसे, वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में। देखिए, ये जो मसला है, ये महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के गैंग रेप और इस तरह की घिनौने जो कृत्य हैं, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है, राष्ट्रीय समस्या है। और मैं ये बताना चाह रही थी आपको, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आने वाले केस हैं जिनमें फांसी की सजा का प्रावधान है, तो ये इस मामले में मैं फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सजा है तो उसका प्रावधान होना चाहिए। जो अपराधी हैं, जो अपराधी साबित हो जाएं, उनको अंग भंग करके भी समाज में छोड़ देना चाहिए, तो समाज में आगे आने वाले लोग देखें कि ये न तो खाने लायक रहे, न चलने लायक रहे, और दूसरे के ऊपर पराश्रित होकर, मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे इस्लामिक कंट्रीज में जो होता है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, तो इस तरह के मामलों में इतनी सजा होनी चाहिए। तो क्योंकि एक बार मृत्यु की सजा के बाद एक बार आदमी मर जाता है, फिर जो पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, वो जीवन भर मरती रहती है, रोज मरती है, हर पल मरती है। बिल्कुल, यानी आप मानती हैं कि बेहद सख्त सजा हो, और बलात्कार के मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसी कोई बात नहीं होती, बलात्कार बलात्कार होता है।
चलिए माला ठाकुर जी, आपको क्या लगता है यहां पर फिर वही सवाल कि क्या रेयर होता है? अगर एक आदमी बलात्कार करे तो रेयर नहीं है और 10 आदमी करें तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो गया? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अभिषेक जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई भी केस आता है तो बहुत जल्द से जल्द उसका फैसला हो और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो। जैसा अभी जो है गृह मंत्री जी का बयान भी हम लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा सख्त से सख्त सजा देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो। इस प्रकार के जो केस हैं कुछ दिनों तक जो है ये पूरा मामला चलता रहे और उसके बाद कोई और नया मैटर आ जाए तो ये चीजें ठंडी नहीं माला जी बस वही जो सवाल हमने पूछा संक्षेप में, सजा किस तरह की, क्या कैपिटल पनिशमेंट रेप में होना ही चाहिए? डेफिनेटली कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए और मैं सत्या बहन की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर उससे भी कठिन से कठिन और कोई सजा है तो वो होना चाहिए और जहां तक हो सके आम जनता के सामने ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। चलिए बिल्कुल। ललित वक्त कम है, ललित जी आपसे टिप्पणी। रेप की सजा सिर्फ एक कैपिटल पनिशमेंट। देखिए मैं अभिषेक जी इस बात से तो सहमत हूं कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए और मृत्युदंड कोई गलत बात नहीं है, ये इसमें होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमको और चीज़ों के ऊपर भी सोचना चाहिए क्योंकि मृत्युदंड के बाद भी जो है वो चीज़ें कम नहीं हो पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि समाज को अन्य चीज़ों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। स्पीडी ट्रायल जैसी बात, जैसे इस बहुत त्वरित गति से आपके केस की जांच हो। हाँ, वो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, सख्त सजा होना चाहिए, लेकिन समाज में रहने वाले जो हम सारे लोग हैं इनको भी चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं कि हमारे समाज में बलात्कार जैसे चलिए यानी समाज में भी सुधार की जरूरत है और कैपिटल पनिशमेंट भी। जी वक्त थोड़ा कम है हमारे पास और सत्या बहन जी आप कुछ कह रही थी बहुत संक्षेप में। मैं ये कहना चाहती कि इसके मामले में जिस तरह से न्यायालय में बरसों तक लटके रहते हैं इस तरह के, ये बड़ी दुखदाई और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट से डे बाई डे इसकी सुनवाई करके मामले को निपटाया जाए। जी हाँ, मामले को निपटाया जाए और हमारे समाज को भी जागरूक बनाया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों पर हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में लोग सामने आए। श्वेता जी आप भी क्या इत्तेफाक रखती हैं कि यहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसी कोई बात नहीं है, रेप इज रेप? रेप इज़ रेप, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ और इसके लिए फांसी से बढ़ के भी अगर कोई सज़ा है तो वो मिलना चाहिए क्योंकि एक लड़की के जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद समाज ये कहता है कि इसके बाद उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो इसके लिए उसको मौत से बेहतर सज़ा नहीं हो सकती। बिल्कुल साफ है। इस आक्रोश जो हम चर्चा कर रहे थे कि आक्रोश का नतीजा क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा और इसका जो समाधान है वो क्या होगा, वही आक्रोश यहां इस पैनल में चर्चा के दौरान भी समाज की प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सत्या बहन जी, उनका भी यही मानना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यही मानना है, खुद प्रोफेसर हैं उनका भी यही मानना है, माला ठाकुर जी का, कि यहां पर कैपिटल पनिशमेंट की ही दरकार है। यानी समाज के उस भेड़िए को जीने का कोई हक नहीं है जो इस समाज में किसी लड़की को मौत से भी बदतर यानी रेप जैसी सजा देता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए खबर भारती। नमस्कार।